फ्रेंड, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। और कैसे हो? आज आपसे कुछ कहना है, कुछ कहना चाहती हूँ। ये समाज के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, शादी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, एक पिता के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे माता पिता हमको इतना बड़ा करते हैं, पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, 20 साल का कर देते हैं। जब वो हमारे लिए लड़का देखने जाते हैं तो वहाँ दहेज की बात आती है कि आप अपनी लड़के की शादी में कितना दहेज दोगे। तो पिता बस उस जगह पर कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि उस जगह बस एक ही जवाब निकलता है, वो है कि जब 20 साल लड़की को बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, अपने दिल के टुकड़े को दूर भेज सकते हैं, तो उनके लिए दहेज, छोटा मोटा दहेज क्या मायने रखता है? कुछ भी मायने नहीं रखता। तो एक पिता मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मैंने अपने दिल का टुकड़ा दे दिया है आपको, तो हम अपने दिल का टुकड़ा दे रहे हैं आपको, तो उसके बराबर दहेज कुछ भी नहीं है। उसके सामने ये दहेज कुछ भी नहीं है। मैं एक पिता हूँ लड़की का, तो मैं अपनी लड़की को जितना मांगूंगी उतना दूंगा। तो एक बात बताइए, हमेशा ये कहा जाता है कि लड़की वाले छोटे होते हैं, लड़का वाला बड़ा होता है। तो ये बताइए, लड़की वाले छोटे कहाँ से हो गए? लड़की वाले छोटे? वो अपनी लड़की को भी दे रहे हैं, दहेज को भी दे रहे हैं, तो वो बड़े हुए ना, छोटे कहाँ से हो गए? छोटे बोलते हैं, अरे लड़की वाले छोटे होते हैं, लड़की वालों को झुकना होता है। झुकना इसलिए होता है कि वो लड़की वाले हैं, इसलिए झुकते हैं वो, ठीक है। लेकिन ये आपकी सोच गलत है कि लड़की वाले छोटे होते हैं, लड़की वाले बहुत बड़े होते हैं। मेरे मायने से लड़की वाले बहुत ही बड़े होते हैं, क्योंकि वो आपको सब कुछ दे रहे हैं। अपनी पूरी मेहनत की जितनी हुई कमाई भी सारी उस लड़की की शादी में लगा रहे हैं, तो वो छोटे क्यों हुए? मेरे हिसाब से ना, लड़के वाले छोटे होते हैं क्योंकि वो दहेज ले रहे हैं, ना कि वो दे रहे हैं, ले रहे हैं। इसीलिए एक पिता गरीब से गरीब होता है ना, तो भी अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं बिठा देता डोली में, वो भी कुछ दे के ही भेजता है, चाहे 5 बर्तन ही सही। लेकिन लेने वालों को शर्म नहीं आती है, लेकिन देने वाले तो फिर भी हंस के दे देते हैं। उनको कोई भी ये नहीं लगता, वो बस सिर्फ इस बात को सोच कर देते हैं कि मेरी बेटी खुश रहे और वो उसे कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, वो बस ये सोच कर दहेज दे देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक पिता अपने लिए शादी में कभी कपड़े भी नहीं खरीद पाता है? उसे बस उस वक्त ये नज़र आता है कि मेरी बेटी अच्छी तरीके से विदा हो जाए, इस घर से चली जाए और वो हमेशा खुश रहे। और जैसे मैंने उसको पाला है, वैसे ही प्यार उसको ससुराल वाले दें। तो क्या ये सही है? उसके ससुराल वाले लड़की को इतना प्यार दे पाते हैं? ये गलत है। मेरे हिसाब से ससुराल में कभी लड़की को प्यार नहीं मिलता है, क्योंकि ये सोचकर प्यार नहीं मिलता है कि बहू है, क्योंकि बहू को बेटी माना ही नहीं है ससुराल वालों ने। अगर बहू को बेटी मान लेना तो ये दहेज प्रथा ही खत्म हो जाएगी। और यार, दहेज के पीछे कितना क्या हो जाता है, इंसान को समझ नहीं पाता है। मैं तो यही कहूँगी, दहेज ना मांगकर आप लोग लड़की को लेके आओ उसके ससुराल से, तो उसको गले से लगाकर उसको बहू नहीं बेटी बनाकर लाओ अपने यहाँ पे, तो देखो कितना अच्छा लगेगा सभी को, है ना। तभी तो ये दहेज प्रथा खत्म हो पाएगी, ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं 4th ब्लॉग बना रही हूँ अपना, तो मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करूँगी इस वजह से कि कुछ संसार में सुधार हो सके, क्योंकि ये चीज़ हमसे देखी नहीं जाती है। एक सुई तक दे देता है पिता, ठीक है, कि उसकी बेटी कभी दुखी ना रह पाए, लेकिन फिर भी ससुराल वाले बस यही ताने देते हैं, अरे क्या लेके आई थी तू अपने घर से, क्या लेके आई थी? अरे तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारे ऊपर भी एक बेटी है, उसको भी देखो,
उसको अगर कोई परेशान करे तो आप लोगों को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो इस हिसाब से मैं भी यही चाहती हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ और मैं भी एक बेटी हूँ, तो मैं भी यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग भी दहेज को कम से कम कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, लोगों को समझ आ जाए, कम से कम वो ऐसे तो ना बोलें कि हमें दहेज चाहिए। इस चीज़ को प्लीज़ दहेज प्रथा को ख़त्म किया जाए। नमस्ते, मेरा 4th ब्लॉग था। अगर मेरी वीडियो, मेरी बात अगर अच्छी लगी हो, मेरी बात से अगर सहमत हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें मेरी बात को, ठीक है। ये वीडियो दूर दूर तक फैला दो इसको, क्योंकि सबको समझ आ जाए कि कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है हमारे संसार में। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है।